हेलो एवरीवन, श्रेयांक मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम पिछले वीडियो के अंदर पढ़े थे बिंदु के बारे में और रेखा के बारे में। किस किस के बारे में पढ़े थे हम? बिंदु के बारे में और रेखा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कोणों के बारे में। किसके बारे में? कोणों के बारे में। और कोणों को बोलते हैं हम एंगल। तो चलते हैं हम एंगल में। कोण होते क्या हैं? जब दो किरणें एक ही उपनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती है। क्या? कि जब दो किरणें, कि भाई एक किरण तो ये हो गई हमारी और एक किरण हमारी ये हो गई। तो जब दो किरणें एक ही उपनिष्ठ बिंदु से, ये इस बिंदु से प्रारंभ हो रही है, कौन से बिंदु से प्रारंभ हुई? इस वाले बिंदु से प्रारंभ हो गई, तो एक कोण बनाती है। कि किसका निर्माण करती है? ये कोण का। इसको बोलते हैं हम कोण। जो निर्माण करती है, इसको क्या बोलते हैं हम? कोण। उन्हीं भुजा, ये जो भुजाएं होती हैं, इनको बोलते हैं कोणों की भुजा। और उपनिष्ठ प्रारंभ बिंदु को, इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं हम? शीर्ष। ये हमारा क्या हो गया? शीर्ष हो गया। ये क्या, इनको क्या बोलेंगे हम? भुजा। क्या बोलेंगे हम? कोणों की भुजा। और इसको क्या बोल दिए हम? कोण। ठीक है। अब कोण होते हैं हमारे, पहला आता है हमारा न्यून कोण। सबसे पहले हमारा क्या आता है? न्यून कोण। कौन सा होता है? न्यून कोण। न्यून कोण किसको बोलते हैं? कि 90 डिग्री से कम वाले कोण को। नब्बे डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं हम? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? न्यून कोण। ठीक है। जैसे देखो, इसी एक ही लाइन में हम सब चीजों को समझा देते हैं। ये हमारी लाइन चलती है, एक हमारी लाइन है बिल्कुल सीधी आगे। सॉरी, ठीक है। अब ये जो कोण हुआ, ये इस वाले कोण को क्या बोलते हैं? ये जो बिल्कुल सीधी वाली लाइन बनती है, इसको बोलते हैं हम समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक है। समकोण से इधर वाली भुजा को छोड़ दें हम, तो समकोण से इधर वाले जितने भी कोण होते हैं, जैसे ये वाला कोण बना दिए हम, समकोण से इधर वाला कोण हो गया हमारा। जैसे ये देखो, ये वाला कोण हुआ। तो ये जो कोण बनते हैं ना ऐसे, इधर वाले कोण, इन सभी कोणों को बोलते हैं हम न्यून कोण। क्या बोलते हैं हम इनको? न्यून कोण बोलते हैं। जैसे ये वाला न्यून कोण हुआ, ये वाला न्यून कोण हुआ, ये वाला न्यून कोण है, इन सभी को क्या बोलते हैं हम? न्यून कोण बोलते हैं। तो न्यून कोण की परिभाषा हमारी क्या थी? कि 90 डिग्री से कम वाले कोणों को हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है। तो ये 90 डिग्री से कम है, तो इसको, ये जो कोण हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम? न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? न्यून कोण। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा समकोण। क्या आता है? समकोण। तो समकोण हम किसको बोले? 90 डिग्री वाले कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण। 90 डिग्री वाले कोण को
समकोण कहते हैं। 90 डिग्री वाले कोण को क्या बोलते हैं हम? समकोण बोलते हैं। तो 90 डिग्री वाला कोण कैसे हुआ? जैसे देखो, एक ये वाली लाइन आई है हमारी, एक ये वाली लाइन आई, तो ये बिल्कुल पैरेलल बनी, तो ये वाले जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं हम? समकोण। क्या बोलते हैं हम इसको? समकोण। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा अधिक कोण। क्या आता है हमारा? अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या हुआ? 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है। क्या हुआ? 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम वाले कोण को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। इसका जो डायग्राम बनेगा वो हमारा ऐसा बनेगा कि ये हमारी कोई लाइन आई, 90 डिग्री का बिल्कुल सीधा हो गया। अब ऐसे वाला कोण आया कोई हमारा, कैसे कोण आया हमारा? ऐसे वाला कोण बना, तो ये जो कोण कहलाएगा, ये वाला जो कोण कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा? अधिक कोण। कौन सा कहलाएगा? ये हमारा अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है। तो न्यून कोण का परिभाषा क्या था हमारा? कि 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या बोलते हैं हम? न्यून कोण। समकोण की परिभाषा क्या थी हमारी? 90 डिग्री वाले कोण को हम क्या बोलेंगे? समकोण। और अधिक कोण की परिभाषा क्या है हमारी? 90 डिग्री से तो अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो ऐसे वाले कोण को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। इसके बाद में आता है हमारा एक सरल कोण आता है। क्या आता है हमारा? एक सरल कोण। क्या आता है? एक हमारा सरल कोण। सरल कोण को हम बोलेंगे 180 डिग्री वाले कोण को, 180 डिग्री वाले कोण को सरल कोण कहते हैं। अभी 180 डिग्री वाले कोण को क्या बोलेंगे हम? सरल कोण। सरल कोण बनेगा कैसे हमारा? ऐसा बनेगा, जैसे देखो, एक लाइन ये हमारी चलेगी, एक लाइन हमारी ये सीधी आ गई। क्या आ गई? बिल्कुल सीधी। तो ये जो कोण बनाएगी, ये जो कोण बनाएंगी वो कितना डिग्री का बनाएगी? 180 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनाएंगी? 180 डिग्री का। तो इस वाले कोण को हम क्या बोलेंगे? सरल कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? सरल कोण। इसके बाद में आता है हमारा एक रिजु कोण आता है। तो रिजु कोण क्या हो गया? 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम, उसको बोलेंगे हम रिजु कोण। तो इस प्रकार हम बढ़ते हैं त्रिभुज के बाद। इसके बाद में हम चलते हैं त्रिभुज की ओर। त्रिभुज हमारा देखो भाई, देखो हमने पढ़ा था, ठीक है, बिंदु हम पढ़ लिए, रेखा हम पढ़ लिए, कोण हम पढ़ लिए। अभी हम पढ़ेंगे ट्राइंगल। क्या पढ़ेंगे हम? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और जो हमारे 10वीं कक्षा के अंदर काम आने वाली चीज़ें हैं वो इसी त्रिभुज के अंदर से काम आने वाली चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज को बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलेंगे हम? ट्राइंगल। त्रिभुज कहते किसको है? त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं हम? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। अब तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति कैसे हुई? जैसे देखो, ये हमारा त्रिभुज हुआ। अब इसमें देखो कितनी भुजाएं हैं? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तीनों भुजाएं हैं। अब तीनों देखो, यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है और यहाँ से भी बंद है। तो क्या परिभाषा थी? तीन भुजाओं से
बनी बंद आकृति को क्या बोला जाएगा? त्रिभुज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? त्रिभुज। तो त्रिभुज के बाद में आता है हमारा त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों का वर्गीकरण, तो त्रिभुजों को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। त्रिभुज को दो आधारों पर वर्गीकृत किया है। पहला आधार है हमारा भुजाओं के आधार। पहला आधार क्या है हमारा? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। त्रिभुजों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो पहला भाग है हमारा भुजाओं के आधार पर, दूसरा भाग है हमारा कोणों के आधार पर। दूसरा भाग क्या हुआ हमारा? कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर। ठीक है। त्रिभुज क्या था? तीन भुजाओं से बनी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुजों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हमारा भुजाओं के आधार पर और दूसरा भाग है हमारा कोणों के आधार पर। फिर भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुजों को कितने भागों में बांटा गया है? भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ऐसे लिखो। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला प्रकार हुआ हमारा, पहला होता है विषमबाहु त्रिभुज। पहला कौन सा हुआ हमारा? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। उसी प्रकार से हमारा दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब आता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं? क्या आता है हमारा? विषमबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं? तो इसमें लिख सकते हैं हम वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की माप, तीनों भुजाओं की माप भिन्न भिन्न हो। वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की माप क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की माप क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसको हम क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज है। अब विषमबाहु त्रिभुज का डायग्राम बनाए हम, तो डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं? जैसे देखो भी, ये हमारा त्रिभुज लिए, क्या ले लिए हम? ये कोई त्रिभुज ले लिए। अब इस त्रिभुज में हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो, ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर की, ये भुजा कितने सेंटीमीटर की है? 2 सेंटीमीटर की। ये वाली 3 सेंटीमीटर की होगी और ये वाली 5 सेंटीमीटर की होगी। तो इसमें देखो 2, 3, 5 तीनों भुजाओं की माप क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे।
इसी के बाद में आता है हमारा, क्या आता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं की माप समान हो तथा तीसरी भुजा की माप अलग हो, तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब जैसे देखो, एक त्रिभुज बनाए हम, अभी इस त्रिभुज में हम ये बना लिए, ये त्रिभुज बना लिए हम। अब इस त्रिभुज का नाम दे दिए हम, ये वाला ए बिंदु है, ये हमारा बी, ये हमारा सी। देखो ये बिंदु है ना, इनको शीर्ष बोलते हैं। ये त्रिभुज के क्या है, 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष। अब देखो इस भुजा का मान ले लिए हम 2 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा भी कितनी हो गई हमारी, 2 सेंटीमीटर। और इस वाली भुजा को हम ले लिए हम 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर ले लिए हम, 1 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बोला है परिभाषा में, वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं की माप समान हो। इन दोनों भुजाओं की माप क्या हो गई, समान हो गई, और तथा तीसरी भुजा क्या हो, अलग हो। तो इन दोनों भुजाओं से कौन सी भुजा होगी, अलग, 1 सेंटीमीटर आ गई। तो ऐसा कोई त्रिभुज होगा जिसमें दो भुजा तो समान आएंगी, एक भुजा अलग आएगी, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद में आता है हमारा एक, कौन सा आता है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या हुई, वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की माप क्या हो, समान हो। वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की माप क्या हो, समान हो। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे हम, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। देखो कैसे, कि जैसे हम ये को त्रिभुज ले लिए भाई, देखो ये हम त्रिभुज ले लिए, इसमें भी मैं बोल दिया 3 सेंटीमीटर, इसमें भी हम बोल दिए 3 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा भी हम बोल दिए 3 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज के शीर्ष हैं ए, बी व सी। तो देखो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, इन तीनों भुजाओं की माप क्या हो गई, समान आ गई। भाई ये भी 3 सेंटीमीटर आ गया, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। तो इन तीनों मान बराबर आ गए, ये तीनों मान क्या आ गए, हमारे बराबर आ गए। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे हम, समबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार से हमारे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। इन्हीं के आगे भाई, इन्हीं के आगे त्रिभुज अलग भी है हमारा। तो त्रिभुज क्या होते हैं, ये भुजाओं के आधार पर हम पढ़े थे, अब पढ़ेंगे हम दूसरा, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें हमारा पहला आता है न्यूनकोण त्रिभुज। पहला कौन सा आता है हमारा, न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक है, इसी प्रकार से आता है हमारा समकोण त्रिभुज। क्या आता है हमारा, समकोण त्रिभुज। इसी के बाद में आता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। क्या आता है हमारा, अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो इनके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही, कोणों के रूप में। कोण, जब कोण हम पढ़ाए थे अभी थोड़ी देर पहले, उसमें हम इनके बारे में बात किए थे
कि भाई न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या बोलेंगे हम, न्यून कोण बोलेंगे। लेकिन इसमें त्रिभुज साथ में आ रहा है तो तीनों कोणों का मान क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। लेकिन उन तीनों कोणों का योग भी कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो तथा उन तीनों कोणों का योग कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। क्या हुआ भाई, कोई सा भी त्रिभुज ले लो जिसमें यदि तीनों कोणों का मान कितना डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, न्यूनकोण त्रिभुज। लेकिन उस न्यूनकोण त्रिभुज की शर्त ये भी होनी चाहिए कि जो हमें वो तीनों कोण लिए हैं उन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना भी चाहिए। क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे देखो हम एक कोई त्रिभुज ले लिए, जैसे सपोज करो हम एक त्रिभुज ले लिए ये वाला, ठीक है। इसमें ये कोण तो आ गया हमारा 50 डिग्री, ये कोण आ गया हमारा 60 डिग्री और ये कोण आ गया हमारा 70 डिग्री। तो देखो ये सारे कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है। और इन तीनों कोणों का मान कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। इन तीनों का मान कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, तभी वह त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। अब देखो 50 और 60 कितना होता है, 110, 110 और 70 कितना होता है, 180। जब जाके ये न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन यदि हम ऐसा को त्रिभुज ले ले, क्या ले ले, ऐसा को त्रिभुज ले लिए जिसमें इस कोण को बना दिया हम 70 डिग्री, इसको बना दिए भी हम 70 डिग्री, और इसको भी बना दिया हम 70 डिग्री। तीनों कोण न्यूनकोण तो है, तीनों कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है, लेकिन ये फिर भी न्यूनकोण त्रिभुज नहीं कह सकते हैं हम, ये त्रिभुज ही नहीं होगा। क्योंकि इनमें तीनों कोणों का योग कितना हो गया हमारा, 210 हो रहा है। कितना आ रहा है, 210। लेकिन त्रिभुज में 180 डिग्री से ज्यादा कोण तो होना ही नहीं चाहिए। तो क्या शर्त थी हमारी, कि वह त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री से कम हो, तथा उन तीनों कोणों का योग, कौन से तीनों कोणों का मान, इन तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार था। आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे हमारा होगा, जैसे इसको तो लिख लो तुम, तो इसको तो हम बना दिया ना। ये हमारा कितना डिग्री आ गया, 50 डिग्री आ गया। ये हमारा कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री, और ये हमारा कितना आ गया, 70 डिग्री। तो ऐसे वाले त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, न्यूनकोण त्रिभुज। ऐसे वाले त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा समकोण आता है। समकोण में क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए तथा शेष दो कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 90। इसी प्रकार से हमारा अधिक कोण होता है कि वह है त्रिभुज जिसमें एक कोण तो क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से तो क्या हो, ज्यादा हो, और 180 डिग्री से कम हो, तथा उन दो शेष दो कोणों का योग भी कितना डिग्री होना चाहिए, 180। इन तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 180। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। कौन कौन से होंगे, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, वह त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री से कम हो, तथा उन तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब आता है हमारा सिमिलरिटी के बारे में बात करते हैं, समरूपता के बारे में। क्या आता है, समरूपता। और एक आता है हमारा सर्वांग सम। सर्वांग समता ले लो। ठीक है। एक तो आता है क्या, हमारा समरूपता, और एक आता है हमारा सर्वांग सम। समरूप में तो क्या हो गया कि जिनका रूप तो समान होगा वो समरूप कहलाएगा। जैसे देखो हम ये कह दिए, ये भी हमारा समबाहु त्रिभुज है,
ये भी हमारा समबाहु त्रिभुज है, ये भी हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो देखो इनका रूप तो समान ही है, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज। अब इन तीनों त्रिभुज ये आपस में क्या है, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। सर्वांग सम तो तब होंगे जब इनके कोण या फिर इनकी भुजाओं का क्या अनुपात क्या हो, समान हो। यदि कोण तो बराबर हो जाए तभी सर्वांग सम कहलाएगा, और यदि भुजाओं का अनुपात भी क्या होए, सम होए, मतलब समान होए, तब भी क्या कहलाएगा, वो सर्वांग सम कहलाएगा। लेकिन समरूप की कोई कंडीशन नहीं होती। समरूप की कंडीशन तो सिर्फ ये होती है कि भाई उनका रूप समान होना चाहिए। रूप समान का मतलब होता है वो जैसा ये था वैसा क्या वैसा ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो इसको क्या बोल दिए, समरूप। ठीक है, समरूप का मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक को तो बना दिया मैं समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज हो गया, तभी वो समरूप नहीं होगा, तभी वो समरूप नहीं होगा। तो समरूपता को हम सर्वांग सम नहीं कह सकते, लेकिन सर्वांग सम को समरूपता हम कह सकते हैं। समरूप सर्वांग सम नहीं हो सकता, लेकिन सर्वांग सम समरूप हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहले प्रश्नावली है 6.1, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 6.1 में हमारा पहला प्रश्न है, कहाँ गया भाई, देखो ये हमारा प्रश्नावली का पहला प्रश्न है कि भाई देखो सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप है। समरूप कैसे हुआ, जैसे ये वर्त है, ये वर्त है, ये भी वर्त है, ये भी वर्त है, तो ये सारे क्या है, समरूप है। क्या है, ये सारे समरूप है। सर्वांग सम नहीं हो सकते, सर्वांग सम नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ये यदि 3 सेंटीमीटर है तो जरूर थोड़ी ना ये 4 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर भी आ जाए, तो इन तीनों का अनुपात समान थोड़ी ना हुआ, तो सर्वांग सम नहीं हुआ। तो क्या है, ये समरूप है। क्या है, ये समरूप है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, समरूप आ गया। क्या आ गया इसका आंसर, समरूप है। इसके बाद में हमारा सभी वर्ग, सभी वर्ग भी क्या हुए, समरूप हुए। सभी वर्ग भी क्या हुए, समरूप हुए। ठीक है, इसके बाद में हमारा सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑल ट्रायंगल्स आर द सिमिलर। वह कौन से त्रिभुज हैं जो समरूप होते हैं, तो कौन से होते हैं, वो समबाहु त्रिभुज होते हैं। कौन से होते हैं, वो समबाहु त्रिभुज होते हैं। इसके बाद में आता है हमारा भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। क्या हो, समानुपाती हो। ठीक है भाई, भुजाओं की संख्या, समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो वह क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो समरूप है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। समरूप आकृतियां बताइए। अब समरूप आकृतियों में हमने भी पढ़ा था कि सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इनकी आकृति है, ये क्या होंगे, समरूप होंगे। और सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती। अब देखो त्रिभुज ले लें हम। अब त्रिभुज में त्रिभुज ले लिए, एक तो त्रिभुज ले लिए, एक समांतर चतुर्भुज ले लो। समांतर चतुर्भुज वर्ग के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, या आयत ले लो। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भी क्या होती है, समान होती है, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं समान होती है। आयत की भी वैसे ही होती है भाई, लेकिन इसके कोण 90 डिग्री नहीं होते, इसके सारे कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो हमारे जो अभी हम पढ़े थे कि समरूप कब होंगे, जब उनके कोण बराबर होंगे तथा उनके भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होंगी। तो समांतर चतुर्भुज ही
भुजाएं आमने सामने के समान होती है, आयत की भी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज के कोण अलग अलग होते हैं, लेकिन आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अब देखो इनके भुजाओं का अनुपात तो समान है, भुजाओं का अनुपात तो क्या है, समान है भाई। ये देखो 1.5 है और ये कितना है, 3 है, तो अनुपात क्या आ गया हमारा, 1:2 हो गया। क्या आ गया हमारा अनुपात है, 1:2। इनके अनुपात तो समान है, लेकिन देखो कोण समान नहीं है। इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री के आ रहे हैं, 90 डिग्री के। इनके कोणों पता ही नहीं कितने हैं, तो इनके कोण भी क्या होने चाहिए थे, कोण भी क्या होने चाहिए थे, बराबर। कोण क्या होना चाहिए, बराबर। कोण की कंडीशन क्या होनी चाहिए, बराबर, तथा भुजाओं की कंडीशन क्या होनी चाहिए, समानुपाती। भुजाओं की कंडीशन क्या होती है, समानुपाती। तो ये इस वाली कंडीशन को तो एग्री कर रहा है, लेकिन ये इस वाली कंडीशन को एग्री नहीं कर रहा। ये दोनों कंडीशन एग्री होंगी तभी वो क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समरूप। तो इसका आंसर क्या है हमारा, नो। क्या है इसका आंसर, नो। मतलब ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। इसके बाद में बढ़ते हैं हम आगे, 6.2 आ गई। 6.2 को पढ़ने से पहले हम 6.2 में काम आने वाली प्रमेय आती है, जैसे 6.1 की प्रमेय विलोम आती है, फिर एक आती है 6.2। तो इन प्रमेयों को पढ़ेंगे हम कल। तो आज के लिए हम इतना ही। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।